हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मेरा नाम है अंशिका पांडे और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं 21 अगस्त को हुए पेपर 1 में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में क्या क्या क्वेश्चंस आए हर एक यूनिट से और क्या क्या चीज़ें आपको पोटेंशियली पढ़नी है ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो आज इस पूरे वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा और इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसको पढ़ करके आगे आने वाली एग्जामिनेशन में आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज जो एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुके होते हैं ना, उससे हमें काफ़ी आइडिया मिल जाता है पेपर के लेवल का, टाइप का, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे नए क्वेश्चंस आ रहे हैं और पैटर्न कैसा फॉलो हो रहा है। तो आइए जानते हैं सेशन के थ्रू कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पेपर के लेवल के बारे में, क्योंकि लेवल से आपको आधी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट, तो अगर हम लेवल की बात करें पेपर 1 की हम बेसिकली बात कर रहे हैं, आपको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में ही कुछ क्वेश्चंस जो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलते ही मिलते हैं, वैसा नॉर्मल एक पैटर्न देखने को मिला। लेवल जो है पेपर का वो हम कह सकते हैं कि मॉडरेट रहा है। मॉडरेट हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए होते हैं, कुछ बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट आ जाते हैं पेपर में। जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार आईसीटी में स्प्रेडशीट के क्वेश्चन आए थे, विच लेड टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पैनिक, बिकॉज ये बिल्कुल ही नया था, कुछ ऐसा नंबर सिस्टम का नहीं था, कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट आया था जो कि वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए थे, राइट। तो जब वैसे कोई क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम में से कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाता उस क्वेश्चन में, तो आप उस पर घबराइएगा मत, क्योंकि वहाँ पर आई थिंक आप ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नए क्वेश्चन आते हैं वो नहीं कर पाते हैं टैकल। ऑलराइट, सो हम पेपर के लेवल को मॉडरेट रखेंगे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में। अगर हम बात करें डीआई की, सबसे पहले इस बार का डीआई जून के डीआई से, जो आपका पहले एग्जामिनेशन हुआ था, उससे कंपैरेटिवली इजी आया है। मतलब चीजें सॉल्व हो रही थी। बेसिकली जो आपसे पहले मिसिंग डीआई वाले क्वेश्चंस आ गए थे वो नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। और नॉर्मल सिनेरियो या नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि एवरेज। तो अभी अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में, तो सबसे इजी जो आपके लिए चीज़ होती है ना, कैलकुलेटिव हो सकती है, बट क्योंकि ऐसे कुछ फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता। एवरेज सबको पता है, सम ऑफ ऑल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ये बहुत ही सिंपल एवरेज के लिए फॉर्मूला है। तो एवरेज पर क्वेश्चन आना अगर डीआई में आ रहा है तो इसी वजह से सॉल्व भी हो पा रहा था। सिंपल डीआई आई थी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में। दैट मीन्स अगर हम बात करें डीआई के पैटर्न की, तो सॉल्व हो रहे हैं डीआई। दैट मीन्स अगर आप लास्ट के 10 मिनट्स अपने पेपर 1 में डीआई को कंट्रीब्यूट करते हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डीआई सॉल्व होने लायक आ रहा है। ऑलराइट, प्लस अपनी प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथ की, तो आपसे मैथ के सेक्शन में जो आपसे डे एंड टाइम है, जो आपका वर्क एंड टाइम आता है ना, वर्क एंड टाइम, इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोनों शिफ्ट के अंदर। उसके अलावा परसेंटेज पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे हमको देखने को नहीं मिले हैं क्वेश्चंस, विच मीन्स आगे आने वाली एग्जामिनेशन में आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सो आप लोग जो है वो ये चीज़ ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ पहले एग्जामिनेशन में नहीं आती है, हाई चांसेस होते हैं कि आगे आने वाले एग्जामिनेशन में वो चीज़ें पूछी जाएंगी। प्रॉफिट लॉस पर भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो प्रॉफिट लॉस भी पढ़ के जाएंगे एंड कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट भी आप लोग पढ़ करके जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो आपसे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं वो आए हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा फैलेसीज से इस बार मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मैंने आपको जब मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स बताए थे, एक वीडियो किया था मैंने, तभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप फैलेसीज पढ़ लेते हो तो 3 से 4 क्वेश्चन फैलेसीज से बनते हैं एंड आपका जो है वो 6 से 8 नंबर बन रहा है। फैलेसीज में इस बार एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आपसे ईजी या रेपिटेटिव फैलेसीज पूछी गई थी। दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फोकस ऑन PYQs फॉर फैलेसीज, एंड प्लीज फैलेसीज को जरूर पढ़ के जाएगा। आई नो बहुत सारे लोग डरते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट से, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हैव टू फेस योर फियर्स सो दैट आप ये 6 से 8 नंबर अपने कर पाएं, क्योंकि अगर 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक से आ रहा है यूनिट के, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है।
नेक्स्ट अब बात कर लेंगे हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें हम लोग तो आपसे जो मेजर क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं आने के क्या हो सकते हैं, आपके पास में LMS पूछा गया है विच इज़ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, विच मीन्स आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशन में ऑनलाइन लर्निंग मेथड्स पर क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। जैसे कि आपसे कहूत हो गया, पैडले हो गया, मेंटीमीटर हो गया, ये सारी चीज़ें अगेन ज़रूरी हो जाती है। एडमोडो हो गया। उसके अलावा आपसे इवैल्यूएशन पर क्वेश्चन आया था। इवैल्यूएशन पर क्वेश्चन आने का ये मतलब हुआ कि आपसे आगे भी ये फॉर्मेटिव समेटिव को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट करेगा NTA, तो PYQs फटाफट से सॉल्व कर लो यार। इवैल्यूएशन के चैनल पर ऑलरेडी मैराथन्स वगैरह हमने ली हैं, तो आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज से वैसे तो क्वेश्चन नहीं आए हैं, स्वयं से क्वेश्चन नहीं आया, बट स्वयं प्रभा से क्वेश्चन आया है, विच मीन्स आगे आने वाले एग्जामिनेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे स्वयं पर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। एंड ऑल्सो मेरी तरफ से एक और एडिशनल चीज़ ले लो, आप स्वयं प्लस ज़रूर पढ़ लेना, मैंने आपको ये सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे टीचर और लर्नर सेंट्रिक मेथड जो है वो आपसे नहीं पूछा गया है, बट आगे आने वाली एग्जामिनेशन में हाई चांसेस है कि पूछा जाएगा। इवैल्यूएशन में हर बार अभी एक नई चीज़ ऐड हुई है, 2 बार से पूछा जा रहा है, इप्सेटिव इवैल्यूएशन। इप्सेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जब आप अपनी खुद की प्रीवियस परफॉर्मेंस को अपनी करंट परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पिछले एग्जामिनेशन में 50 में से 30 स्कोर किया और आपने करंट एग्जामिनेशन में 50 में से 40 स्कोर किया, तो आपने इम्प्रूव किया। उसके अलावा ये पीयर इवैल्यूएशन भी होती है, यानी कि यहाँ पर हम आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को भी मतलब प्रोत्साहित करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको स्वमानक मूल्यांकन भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये। देन बात कर लेते हैं हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। अगर हम बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में, तो रिसर्च एप्टीट्यूड से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों शिफ्ट के अंदर, मैक्सिमम क्वेश्चंस। ऑलराइट, अब आपसे टाइप ऑफ रिसर्च पर क्वेश्चन आ सकता है, आपसे वैलिडिटी पे क्वेश्चन पूछा गया है, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी पढ़ लीजिएगा, हर बार ये क्वेश्चन आता है। स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में हर बार आते हैं, इस बार भी पूछा गया है MLA स्टाइल आई थिंक। तो आप बाकी APA, MLA, शिकागो, ये सारे स्टाइल्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या पता मैच द कॉलम में ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। बाकी रिसर्च एप्टीट्यूड के काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आप स्टेटमेंट बेस्ड ले लो, चाहे आप असर्शन रीजन ले लो, चाहे आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ले लो। अगर आपका क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर है रिसर्च में, तो आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पूरा जो रिसर्च है ना वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में ही रिवॉल्व करता रहता है। तो प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देन वी हैव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। आपसे मास कम्युनिकेशन पर क्वेश्चन आया है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आया है, इसकी थ्योरी पर क्वेश्चन आया है। एंड ऑल्सो वी हैव हॉट मीडिया वर्सेस कोल्ड मीडिया। तो ये क्या है, इसको भी प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी आपको एनालिसिस में और मेमोरी बेस्ड एनालिसिस में भी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप वो वीडियोज़ भी रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ लेना है, सो दैट आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ लेना, दैट विल डू मोस्ट ऑफ योर वर्क। ऑलराइट, बाकी कम्युनिकेशन में और टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे काफ़ी जनरल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो आपको ऑन स्पॉट आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को थोड़ा थरली पढ़ने की कोशिश करना। एलिमिनेशन का रूल ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, एप्ट बैठेगा अभी के सिनेरियो को देखते हुए। नेक्स्ट अप वी हैव हायर एजुकेशन। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें यहाँ पर,
तो आपसे NEP 2020 से क्वेश्चन आए हैं। NEP 2020 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए 5 ईयर प्लान पढ़ना एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पंचवर्षीय योजना, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। शिफ्ट 1 में भी देखने को मिला, शिफ्ट 2 में भी देखने को मिला है। सो प्लीज़ गो थ्रू ऑल द एजुकेटिव एस्पेक्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी आपकी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये कब स्टैब्लिश हुई हैं, किसके द्वारा स्टैब्लिश हुई हैं, कहाँ स्टैब्लिश हुई हैं, एक ईयर में एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अगर स्टैब्लिश हुई हैं तो वो कौन कौन सी हैं। ये चीज़ें तो खैर आपकी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में आई हैं। जो पोटेंशियल है जिन चीज़ों का आगे आने का एग्जामिनेशन में, वो है आपका कमीशन, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा आपका एंशिएंट और बुद्धिस्ट एजुकेशन। कम्युनिकेशन में भी मैं आपको एक बार एम्फेसाइज करना चाहती हूँ, बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन ज़रूर पढ़कर जाइएगा। देयर आर हाई चांसेस, अभी नहीं आया है बट हर बार पूछता है, बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। ऑलराइट, सब कुछ प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो थ्रू द प्लेलिस्ट, यू विल गेट एवरी टॉपिक दैट आई हैव मेंशन्ड हियर। देन बात करेंगे पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की। वी हैव न्यूक्लियर रिएक्टर ब्रीडर पे क्वेश्चन आया था, तो आपका ये एनर्जी वाला क्वेश्चन हो गया एक। तो आगे अगर हम बात करें तो आपसे फोटोवोल्टाइक सेल पे क्वेश्चन आ सकता है, हाई चांसेस हैं। इसमें आपका डीसी करंट यूज़ होता है और बाद में हम लोग जो है वो पावर ग्रिड लगाते हैं ताकि वो डीसी करंट एसी में कन्वर्ट हो सके, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट में उसको कन्वर्ट किया जा सके। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपसे सारे प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशन के ईयर्स याद करने हैं आपको। अगर आपने अभी तक नहीं किया, एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे। एंड उसके अलावा आपसे बीओडी पर क्वेश्चन आया है, डीओ पर क्वेश्चन आया है और टाइप ऑफ लेक्स पर क्वेश्चन आया है, जिसमें आपका यूट्रॉफिक लेक, डिस्ट्रॉफिक लेक, मीजोट्रॉफिक लेक और आपका ओलिगोट्रॉफिक लेक आ जाता है। यानी कि दुष्पोषी झीलें, मध्यपोषी झीलें, सुपोषी झीलें और आपकी अल्पपोषी झीलें। तो इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑलरेडी हमने ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। आपको पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में ये सारे पॉइंटर्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो आप ये यूट्रोफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, काफ़ी क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। एक जो मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूँगी वो है आपसे बायो अक्यूमुलेशन पर क्वेश्चन अभी नहीं देखने को मिला है, बट मे बी आपसे बायो अक्यूमुलेशन और टॉक्सिसिटी पे क्वेश्चन आ जाए। मर्करी पॉइजनिंग से मिनामाता डिजीज़ होती है, नाइट्रेट पॉइजनिंग से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, आर्सेनिक से आपको ब्लैक फुट डिजीज़ होता है, कैडमियम से आपको इताई डिजीज़ होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वही चीज़ें हैं, बार बार रिपीट होकर के आ रही हैं। तो PYQs आपको इस टाइम काफ़ी हेल्प करेंगे। बात करते हैं आईसीटी की। आईसीटी में आपसे वही चीज़ें पूछी जा रही हैं। नंबर कन्वर्जन आया है, इस बार स्प्रेडशीट पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। उसके अलावा आपसे नेटवर्क पर क्वेश्चन आया है, लोकल एरिया नेटवर्क पर। एंड आई थिंक वेब 2.0, वेब 1.0, 2.0 पे नहीं आया है, तो हाई चांसेस हैं आपसे अगले एग्जामिनेशन में वेब 1.0, 2.0 और 3.0 से क्वेश्चन आने का। मेमोरी हायरार्की एज ऑलवेज हमेशा पूछा जाता है और इस बार भी मेमोरी हायरार्की से क्वेश्चन देखा गया है आईसीटी के अंदर। वी हैव वायरस ऑल्सो, अगली बार आपसे हो सकता है मालवेयर पे क्वेश्चन आ जाए। ट्रोजन हॉर्स वायरस पे क्वेश्चन आया था आपके पेपर के अंदर। तो वायरस हो गया आपका, नेटवर्क टाइप हो गया आपका, हायरार्की हो गया आपका, नंबर सिस्टम कन्वर्जन हो गया। ये वही सारे टॉपिक्स हैं जो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। एंड फ्रॉम माय एंड बेसिक्स जो है, अगर कंप्यूटर के आपको क्लियर हैं तो आप आईसीटी में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI से क्वेश्चन आया था। एंड अगर हम बात करें तो आपसे CPU पे क्वेश्चन आया था, प्रोसेसर पे क्वेश्चन आया था। तो ये सारी चीज़ें वही बेसिक्स हैं कंप्यूटर के। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आईसीटी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। ऑलराइट, बट बाकी मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने क्योंकि अपनी तैयारी अच्छी रखी है, क्योंकि आप इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हो, तो ये सब आपको कुछ एकदम से नया नहीं लग रहा होगा ना कि हाउ आई एम गोना डू दिस, राइट। आपको ये सारे टॉपिक्स पता होंगे, समझ में आ रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे इन सारे टॉपिक्स के साथ में। तो वही सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आती हैं। PYQs, MCQs, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब
आप जितने क्वेश्चंस इस टाइम पे कर सकते हो उतने क्वेश्चंस करिए। आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ हायर एजुकेशन में डिजिटल इनिशिएटिव्स देख लें, जैसे कि शोध सिद्धि, ई शोध सिंधु, ई आचार्य, ई विद्वान, ई कल्पा, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फॉसी या फिर आपका अर्पित हो गया। तो एक बार मैंने आपको डिजिटल इनिशिएटिव्स पर क्लास ली है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो लास्ट मोमेंट में हायर एजुकेशन के डिजिटल इनिशिएटिव्स को समझने के लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो एंड आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करने वाली है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस सेशन, शेयर इट एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल UGC NET Adda 24/7। एंड जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं और दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास फ्रेश बैचेस ऑलरेडी मौजूद है। आपको बस कुछ नहीं करना है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है Adda 24/7। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। आप ऑल कोर्सेज पे चले जाइए, वहाँ से अपना एग्जामिनेशन UGC सिलेक्ट कर लीजिए। आप UGC नेट के न्यू मेगा पैक्स पर जा सकते हैं, जहाँ आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करने के लिए सारे बैचेस मिल जाएंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल कॉमर्स की बात करें, आप मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे अवेल कर सकते हैं वो आपको बता देती हूँ। आपके पास है मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड विच इज़ Y563 Y563। ऑल टाइम लो प्राइसेस हैं। 5695 में आपको कॉमर्स का मेगा पैक, जहां पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिल रहा है, फॉर द वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ्स अवेलेबल है। तो फटाफट से बैचेस में एनरोल कर लीजिए। मैं आपको एक बार सब्जेक्ट बता देती हूँ, हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। वी हैव कॉमर्स, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, वी हैव हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, लॉ, EVS, सोशियोलॉजी, संस्कृत, मैनेजमेंट, होम साइंस एंड English. So near about 15 to 16 subjects here we are catering on UGC NET Adda 24/7. तो फटाफट से बैचेस में एनरोल कर लीजिए जो भी आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है। आई विल सी यू इन द बैचेस एंड टेक केयर एवरीबॉडी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। रॉकेट।